करते हैं एक्स्ट्रा पैसा बैठा के, क्या करेंगे उसका सर मनी वैल्यू खत्म हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो भाई इसका वैल्यू बढ़ रही है। आज जो 100 रुपया चीज है, एक साल अगर उसको नहीं यूज करोगे ना, एक साल उसका वैल्यू कितने बचेगा? आज 100 से जो खरीद सकते थे ना, कल वही 100 से 90 का खरीदेगी, 95 खरीदेगी, वैल्यू घटा ना भाई, लॉस हो रहा है ना। पैसा बैठा के थोड़ी फायदा होता है, नुकसान होता है। अच्छा पैसा बैठा के नुकसान, सर आपने अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया और उसका परचेजिंग पावर भी घट गया, उसका परचेजिंग पावर भी घट गया ना। तो बता तुम्हारे अंकल या आंटी तुमको फ्री में लोन कैसे देते? तुम्हारे पापा मम्मी को भाई है ऐसे कैसे लोन देगा? नहीं देगा, वो तो इंटरेस्ट चुका के देगा। लॉस का भी किसका मदद होता है? ठीक है क्या? अब वो भी किसके लिए? तो तुम पार्टी करने जा रहा है तब तो डबल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, घर बना रहा है डबल इंटरेस्ट चार्ज, तुम फायदा करेगा हम नुकसान करते हैं। एक्सीडेंटल है बात अलग है सर, उसमें भी नहीं बात अलग है, इसलिए कि सर पैसा कमा करके पार्टी कर रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस किया क्यों नहीं, सेविंग किया क्यों नहीं? और हम किए तो तुमको फ्री में देते हैं। ठीक है, तो सर देना और नहीं देना दोनों सही भी है, गलत भी है, ठीक है, कि किस सर्कमस्टांस में उसे कंट्रोल के अंदर में है, एबनॉर्मल रीजन जो अनकंट्रोलेबल हो जा रहा है, सब भी हेल्प होना चाहिए, और विद इन द कंट्रोल होना क्यों हेल्प होना चाहिए? उसे कैजुअलिटी की वजह से तो क्यों हेल्प हो रहा है? जो कैजुअलिटी जब आप उसको हेल्प करोगे तो कहेंगे वो और कैजुअल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बिजनेस में सर एक तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा रहेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, एफडी करेंगे, किसी को लोन देंगे, शेयर लगाएंगे, प्रॉपर्टी में लगाएंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा है तो क्या नहीं ना, 25,000 कमाता है, 20,000 खर्चा करता है, 5,000 बच गया, इन्वेस्ट करेगा। आपकी 20-25,000 कमाता है, 5,000 बच गया तो क्या करेगा? तुम मुझे देगा। सर बोलो सर ये बिजनेस में लाइफ है, ठीक है, लाइफ सबसे बड़ा बिजनेस है। क्लियर? तो पैसा इधर इधर से आया लंबे समय के लिए, और पैसा इसमें और इसमें मिलने गया, अगर उसके बाद भी पैसा बच गया तो कहां पे गया? तो बता कैपिटल एम्प्लॉयड का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? पैसा यहां से आ रहा है, यहां पे लग रहा है, तो जब में बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या सर? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन या बोरोड कैपिटल, ठीक है, ओके। ये बिजनेस में पैसा आ रहा है, और बिजनेस करने के लिए पैसा लग कहां पे रहा है? फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ना, ओके ना, बड़े वर्ड में निकालेंगे वहां पे। इसमें बिजनेस में लगेगा ना सर, जो बच गया वो उसमें लगा, ये बिजनेस के लिए नहीं लगा, बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं हुआ, बिजनेस में यूज नहीं हुआ, इसलिए इसको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करना है, एप्लीकेशन अप्रोच से इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं कर, लेकिन सर सोर्स अप्रोच से तो पैसा आया है ना, आप इधर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या कर लो माइनस। बिजनेस में पैसा तो इतने जगह से आया, लेकिन बिजनेस में इतने जगह बिजनेस करने के लिए उतना यूज नहीं हुआ, कहां चला गया था? इन्वेस्टमेंट में। समझा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का यही फॉर्मूला है। अब सर फिक्स्ड एसेट्स का एलिमेंट्स आपको पता है, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, मशीनरी होता है। करंट एसेट का आपको एलिमेंट पता है ना, स्टॉक होता है, डेटर होता है, बिल्स होता है, बिल्स होता है। अरे भाई ऐसे कैसे शॉक हो रहा है भाई? ऐसा अगर शॉक हो जाए पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इलेवन में झक मार के आ रहा है क्या? हम हेडिंग इसलिए लिखा कर रखे थे सर ये वाला वर्किंग कैपिटल तो नेट वर्किंग कैपिटल, ऑफ कोर्स नेट करंट एसेट इक्वल टू कॉस्ट, वो सब बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। जब भी वर्किंग में प्लेन बोले तो नेट का ही बात होता है, ठीक है। आपको क्या लगा फिक्स्ड एसेट में तो बैलेंस शीट करवा रहा है तो वहां पे हेडिंग बड़ा बड़ा लिखवा रहा था, कोई चीजें नहीं लिखवा रहा था, ऐसे लिखवा रहा था कि आपको जब भी हम वर्ड करंट बोले ना तो करंट में पता होना चाहिए आपको कौन सा एसेट होता है उसमें, ठीक है। जब फाइनल वन पढ़ना ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने को आगे अगर काम आएगा अभी क्यों ना दे, ठीक है। और आप थोड़ा लेंथी हो जाएगा कि करंट एसेट आप हेडिंग देने के लिए लिखवा देते ना, समथिंग 30 सेकंड ज्यादा लगता था, हाथ का स्पीड बना उसके लिए, ओके। कैपिटल पीरियड पता चल गया, रिजर्व पता चल गया, इन्वेस्टमेंट लोन में पता चल गया, लोन में क्या क्या चीज होते थे,
लॉन्ग टर्म लोन में बैंक लोन हो सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो डिवेंचर्स आ सकता है, लोन से पार्ट है सब। हम करेंगे धीरे धीरे और डेवलप होगा आइटम्स में, ठीक है। हम एलिमेंट्री ब्रेकअप नहीं जा रहे यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट्री ब्रेकअप अगर गए ना तो बहुत लेंथी बन जाएगा। क्लियर? ओके। एक और आइटम सर यहां से लेस कर लो बस, तो सर पार्टनरशिप के लिए हो जाएगा। एक और आइटम लेस कर लो, लेस सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर कोई बैलेंस शीट में हो गया, पर तो रिकॉर्ड ही नहीं करते ना तो आएगा नहीं। ES 26 रिकॉर्ड ही नहीं होता ना, पॉसिबल नहीं है। अगर रिकॉर्ड करके रखे हो दैट मींस वायलेशन ऑफ ES 26। अच्छा ये होता है सर कि सारा ES सारे के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, मैंडेटरीली एप्लीकेबल नहीं होता, तो अगर हम नहीं फॉलो करें डाल सकते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर बैलेंस शीट में रहा ना, जो कि सर फिक्स एसेट का पार्ट होता है, तो उसको सर क्या लेकर लेंगे, उधर ना लेकर के इधर लेंगे, ठीक है, एलिमेंट्री ब्रेकअप। अब ये मेरा क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉय। अब हम अभी आपको बोले कि सर एक्चुअली में आपका बिजनेस में ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग का बात की, ठीक है ना। तो आपके बिजनेस का ट्रेडिंग एसेट क्या, ट्रेड मतलब जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं, दो ही कैपिटल का, फिक्स्ड एसेट और एक वर्किंग एसेट या वर्किंग कैपिटल बोलो, ठीक है। वर्किंग एसेट मतलब करंट एसेट्स, ठीक है। तो ट्रेडिंग एसेट में सर एसेट का ट्रेडिंग फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट को ले लो, उसमें से क्या करो, ट्रेडिंग लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी को लेस कर लो, तो क्या निकलेगा, वर्किंग कैपिटल नहीं निकलेगा। तो क्या नेट ट्रेडिंग एसेट और वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रेडिंग एसेट्स। वो सरप्लस पैसा जो हम कहीं बाहर लगा दिए एक्स्ट्रा कमाने के लिए, वो बैठा हुआ था, तो ट्रेडिंग का पार्ट थोड़ा ना, बिजनेस करने में थोड़ा ना क्या। ओके क्लियर, ठीक से रहेगा, क्लियर होगा। लिख रखिए, इरेज करके फॉर्मूला लिखाएंगे, कभी मे भी कभी रेफर करने के लगे ना तो ले लो, लिखना नहीं कॉपी गंदा होगा, बाद में बोले नहीं। क्लियर? नहीं अंडरस्टैंडिंग का नहीं पड़ेगा तो मेरे को 30 सेकंड लगेगा इसका रेफरेंस लिखाने में। हम बोलेंगे रट ले, बना दे जाओ, ठीक है। याद रहेगा तो लिख देना, नहीं याद रहेगा तो मत लिखना। फिर तू बोलेगा ये सर भैया ये तो ऐसे ही होता है, कुछ भी ऐसे नहीं होता है, उससे कुछ मीनिंग होता है, इसके ऐसा होता है। क्लियर? ट्रेस करें इसको। फिर बोलेगा सर इसको समझ में नहीं आ रहा, इतना नाम नहीं आ रहा, कभी ये लिख दिया कभी वो लिख दिया, ठीक है सर। मैं आपको रुक जाऊं, आपको रुक जाऊं। तो सर नेट ट्रेडिंग एसेट्स, जब ट्रेडिंग वर्ड से देना तो क्या करिएगा, टोटल ऑफ ट्रेडिंग एसेट्स, टोटल ऑफ ट्रेडिंग एसेट्स माइनस टोटल ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटीज। देखो इतना सारा स्टोरी सीख लो, समझ लो, ओके, कि जब कभी आए ना तो दिक्कत ना करे, बट जगह तो हम याद वही करेंगे जो मेरे काम का ज्यादा चीज है, ठीक है। और सुना रहेगा तो बाद में कभी दिक्कत नहीं करेगा ये कहां से आ गया, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड, हालांकि ये भी ट्रेडिंग एसेट्स ही होता है, ये भी नेट ट्रेडिंग एसेट ही होता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सब निकालने का दो अप्रोच, सर कौन सा करवा रहे हैं, इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल
करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और रफली इसको पेंसिल से बोल दे, क्या इसको पेंसिल से लिख लो क्या, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग रफ में इसको पेंसिल से लिख लो, ठीक है। वर्किंग में ज्यादा करके उसी बढ़ा देंगे, नहीं ज्यादा तो सर करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये? एलिमेंट्री नहीं जा रहे हम एलिमेंट्री फॉर्म्स नहीं जा रहे हैं। इसके अंदर में करंट एसेट में क्या क्या चीज सम्स आएगा वहां पे करवाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। ओके, चले। और सर ये कौन सा है, ये कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड अप्रोच के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन ऑफ फंड का अप्रोच के अकॉर्डिंग, ओके ना। चले, इसी में सर और सोर्स ऑफ, हम अभी शेयर कैपिटल वगैरह नहीं जा रहे हैं, कैपिटल कैंसिल चल जाएगा ना, बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसी का दूसरा नाम रिटेन अर्निंग। ये टर्मिनोलॉजी सब अच्छे से समझिएगा, बिजनेस स्टडी में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। और प्लस लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं या लोन कैपिटल भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मत लेना, शॉर्ट टर्म इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी ना, शॉर्ट टर्म लोन इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी ना, तो शॉर्ट टर्म नहीं लेना। असल एक और ऐसा दो आइटम को लिस्ट करने वाले, कौन कौन सा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई सर्वे, रुक जाओ, क्योंकि बिजनेस में सर ऐसा करंट एक ऐसा मत लेना, बिजनेस में करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एसेट, कि ऐसा तो हो सकता है ना बिजनेस करने में कभी पैसा ज्यादा आ जाए, रह जाए, कुछ एक दो महीने के रह जाए, और एक दो महीने में रह के हम करेंगे क्या, पैसा तो बैठे बैठे दूसरे को होगा नहीं, हम क्या करते हैं उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, क्योंकि सर वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का पार्ट सर, ठीक है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग एसेट्स नहीं है, वो नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ओके। ये सारे टर्म्स वगैरह गुडविल में आगे यूज होगा, नीचे वाला इंडेक्स कर दें, ओके। हो सकता है कि नहीं है, रेशियो चैप्टर में पूछता आपको व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसी को सर आप स्टेटमेंट फॉर्म में बैठा दीजिए ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज सम टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। हम इतने समझ तो समझा रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज मींस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हो गया। एक वर्ड होता है एवरेज कैपिटल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यूजुअली ये सुपर प्रॉफिट में कभी कभी यूज आता है, क्या होता है सुपर प्रॉफिट में कभी कभी ये यूज आता है, ठीक है। तो सर एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग दो
दो तरीका है, एक ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास होना चाहिए प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए और होल डिवाइड बाय 2 कर लो तो एवरेज मिल जाएगा ना। मेरे को रफली बताना, दूसरा अप्रोच भी सिखाएंगे। ओके, तो दूसरा अप्रोच है सर क्या, अल्टरनेटिव क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोले, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, ठीक है। ऐसे लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज क्लोजिंग, ठीक है नहीं। ओके, इसमें से आपको करना क्या चीज है, कभी कभी ये फॉर्मूला भी दिया रहेगा बुक में, माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है, जब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, फिर इसका डेरिवेशन बता देते हैं। तो ये फॉर्मूला आ रहा है, That is a closing. दैट इज क्लोजिंग का बात करें, यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करेगा, कौन सा बात करेगा, क्लोजिंग। तो मेरे को प्लीज बताइएगा क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। क्लोजिंग, ये लिखिएगा मत, समझिएगा थोड़ा सा, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयड वर्ड जुड़ा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ना, हाँ प्रॉफिट नथिंग मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैलेंस से पढ़ा करके पढ़ा था, हाँ। तो जब क्लोजिंग का मतलब क्या होता है सर, तो अगर आपको सर एवरेज करना है, अगर आपको एवरेज करना है मतलब क्या करो, इस प्रॉफिट को आधा ओपनिंग में ऐड कर दो या आधा को इधर ला करके क्लोजिंग से लेस करो, तो एवरेज नहीं बन जाएगा। एवरेज का मतलब, एवरेज कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 ना, तो इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ना डिवाइड बाय 2 ना, हाँ। तो या तो एक काम कर सकते हैं सर, दो ओपनिंग कैपिटल आया तो क्या बोल सकते हैं इसको, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट बाय 2, क्लियर ना। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट बाय, या तो हम इसको ऐसे बोल दें क्लोजिंग माइनस प्रॉफिट बाय 2। ओपनिंग में अगर ओपनिंग में अगर आधा प्रॉफिट जोड़ोगे और क्लोजिंग में अगर पूरा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल में आधा प्रॉफिट जोड़ो और क्लोजिंग में अगर पूरा जुड़ा हुआ है, उसमें से आधा प्रॉफिट अगर माइनस कर लेंगे तो ओपनिंग प्लस 1/2 प्रॉफिट नहीं आ जाएगा। तो वहां से बुक में ये फॉर्मूला डिराइव करके रखा हुआ है, समझे कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर 2 और 2 का एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, 2 + 2 4 डिवाइड बाय 2 = 2 ही होगा। लेकिन 2 और 3 का एवरेज निकालेगा तो कैसे निकालेगा, 2 + 3 = 5, 5 डिवाइड बाय 2 = 2.5। इधर देखिए, ये ना 2.5, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3 डिवाइड बाय, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का 1, 3 माइनस 1/2, दोनों के बीच का डिफरेंस आधा माइनस कर लिए तो भी, या तो इसको ऐसे 2 + 1/2, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आधा। 1 डिफरेंस है, अब 1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा ही ना। तो ओपनिंग में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 2.5, अब क्लोजिंग 3 में से अगर 1/2 लेस करोगे कितना 2.5 ना। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बस उस फार्मूला का ही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का ही डेरिवेशंस है। याद रखना, कंफ्यूजन इसके मतलब है कि वहां पे कभी भी ओपनिंग मत लेना इस फार्मूला में, यहाँ पे जो भी होता है वो कौन सा होता है, क्लोजिंग होता है। और दोनों दिया रहेगा, सर ये क्यों करें, हालांकि दोनों के अकॉर्डिंग आंसर सेम नहीं आएगा, दोनों दिया रहेगा तो हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ही कर लेंगे, ठीक है। इतनी सारा टर्म्स सर आता है, ओके, इतना सारा टर्म्स आता है इसमें, बोर्ड में लिखिए फार्मूला में जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब आ जाओ फार्मूला लिखने में,
5,000 ठीक है। आपको दिक्कत ये सब कर सकते हैं, आपको दिक्कत गुडविल का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। चले हो गया सर लिखना तो हम इरेज करें। अब किसका किस लेवल तक घुमा फिरा के पूछेगा नहीं पूछेगा, आप ये फाइनल लेवल तक पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट में। अब जिसका जिस में जैसा यूज हो करते जाओ। अब थोड़े से एक दो तो आइटम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन चेंज होगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से ज्यादा कहीं नहीं भूलेगा। बीकॉम 5th सेमेस्टर में गुडविल वैल्यूएशन फिर से सीखेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उसमें भी इतना ही है। हाँ, ये कंपनी का समझ का रहेगा तो एलिमेंट्री में कंपनी का नाम देगा और तुम बोलोगे मेरे को ये टफ लग रहा है, बड़ा टफ कहां से रहा है भाई, इतना ही पढ़ेंगे। उसमें आइटम का नाम कंपनी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, डिबेंचर का नाम बोलेगा, प्रोविजन प्रोडक्ट बोलेगा, जैसे ये नाम बोलेगा ये तो गुडविल नहीं आता, तुमको गुडविल आता है, तुमको कंपनी का आइटम्स नहीं आता। ओके क्लियर, उसको दूसरे चैप्टर में पढ़ लेंगे ना कंपनी का आइटम का नाम। सबका हो गया था ना। अब लिख गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज में ये मत बोलेंगे सर कौन सा एवरेज, पता चुके ना कब कौन सा लेना है एवरेज, तो हम सिर्फ एवरेज ले रहे हैं, दोनों पे अलग अलग फॉर्मूला नहीं लिख रहे। नंबर 1 गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट is equal to average profit into number of years purchased। नंबर 2 अब एवरेज सिंपल है तो सिंपल वाला ले, और वेटेड है तो म्यूचुअल वर्ड चलेगा। और गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स। हमने याद नहीं रहेगा, एवरेज में एवरेज प्रॉफिट बढ़ाएंगे और सुपर में सुपर प्रॉफिट। अब हाँ, ये दिक्कत ये करेगा कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला है। नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितना साल परचेज है, एक परचेज मतलब क्या, फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा इससे इतने साल तक, ठीक है। वो तो एस्टिमेशन का काम है ना, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे ईयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हम याद रहेगा किसपे, नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मेरे को बताइए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा। सर नॉर्मल कुछ भी नहीं, अगर आप बिजनेस में पैसा लगाए हैं और बिजनेस से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इस टाइप के बिजनेस में 10% मिल जाता है, तो जितना पैसा लगाए बिजनेस में उसका 10% वही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। अगर जैसे अगर बात करें, हम क्या बोले कि हम इसको मेरे को इस ट्यूशन से कितना कमाना है, नॉर्मली मेरे को कम से कम 30 से 40,000 तो कमाना ही कमाना है। इससे ज्यादा क्या होगा वो बात वाला बात है, इतना तो कमाना ही कमाना है, क्योंकि भाई इतना एक्सपीरियंस और इतना टाइम और इतना एज देने के बाद में, होने के बाद में अगर इतना भी नहीं कमा पाए, इससे अच्छा खेल लग रहा है, क्लियर, इससे अच्छा लग रहा है ना, मैं उसमें कम से कम 15-20 हजार में मिल जाता है। इतना पढ़ लिख लेने के बाद और इतना सब साल देने के बाद में भी
अगर 5-10 कमाए ठेला चलाए भाई, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है सर, नहीं आप कॉमर्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े इसलिए बता ठेला चलाने की बात कर रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, अब बिजनेस में कोई भी पर्सनल इशूज नहीं, पढ़ लिख कर ठेला चलाएंगे। हाँ मेरे को अगर ठेला अगर चलाने का अगर 1 करोड़ मिलेगा वो ठेला चलाएगा। ठीक है, ईगो में क्या बात है, ठीक है अलग बात है कि ठेला चला करके भले ही हम BMW में घूमे, ठीक है तो ठेला चलाने में क्या दिक्कत है। आज सलमान खान शाहरुख खान ये कर क्या रहे हैं, फटा चिका कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है गरीब का एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर बिल्डिंग में घूम रहे हैं, हमको सब से चिल है। फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं, अमीर बनने का सोच रहे हैं, अमीर गरीब बनने का सोच रहा है कि उससे कमा सकते हैं एक्टिंग करके। अब तुम अमीर बनने का सोच रहे हो, तुम अमीर का एक्टिंग करने का मिलेगा, जब अमीर को गरीब का एक्टिंग करने का मिल रहा है, क्योंकि गरीब ज्यादा है, ज्यादा देखेगा, ज्यादा कोरिलेट। अच्छा सलमान खान जी हम गरीबों जैसा रहता है, तुम देखने के लिए आ रहा है। अब तुम अगर अमीर जैसा बनने देखा जाएगा कौन दिखने आएगा, अरे भाई तो अमीरों का सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन गरीब का है तो अमीर वाला एक्टिंग करेगा, क्या चीज एक्टर रहेगा, एक्टर अच्छा है, ऑडियंस नहीं है तेरे। ठीक है, ऑडियंस नहीं है तेरे। तो भाई कॉमर्स अगर पढ़े इवैल्यूएट करना सीखेंगे ना, तब कोई बोल देगा नो डॉट। अगर सोचो कि हम किसी कंप्लीट है तो अच्छा पढ़ लिख कर ये कर रहा है, भाई हम अपने एडवांटेज लेने के लिए बोल रहे हैं उसको, पढ़ा लिखा है इसलिए वैसा कर रहा है, उसको प्रॉफिट दिखा क्यों नहीं करेगा वैसा। ओके, नहीं पढ़ा लिखा है इनमें 4 काम बनता है, खर्चा कर दे इमेज बन जाएगा। ठीक है, सलमान खान इमेज डाउन हुआ ना, शाहरुख खान इमेज डाउन हुआ ना,